नमस्कार आप सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी स्पेशल कैंपेन चल रहा है और स्कूल्स को विद्यांजलि की एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है पोर्टल पे, जिसके लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी एक्टिविटीज़ स्कूल्स में हो रही है जो पोर्टल में दिख भी रहा है, बट कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे 15 दिन पहले या 1 महीना पहले काम हुआ है स्कूल्स में वॉलेंटियर की तरफ से, लेकिन वो पोर्टल पे यानी विद्यांजलि के जो पोर्टल पे है वहाँ पे रजिस्टर नहीं हुआ है। तो ऐसे केसेस के लिए ऑफलाइन कंट्रीब्यूशन मॉड्यूल बहुत हेल्पफुल है और स्कूल्स इसका यूज़ करके उन सारी एक्टिविटीज़ को रजिस्टर कर सकते हैं पोर्टल पे। तो अब आप ऑफलाइन मॉड्यूल जो है यूज़ करके उन सारी एक्टिविटीज़ को रजिस्टर कर लें जल्द से जल्द विद्यांजलि पोर्टल पे। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि ऑफलाइन कंट्रीब्यूशन मॉड्यूल हम कैसे और क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर एक्टिविटी पहले हुई हो और वो पोर्टल पे नहीं दिख रहा हो, जैसे 15 दिन पहले हो गया, 1 महीना पहले हो गया, तो ऐसे एक्टिविटीज़ को आप पोर्टल पे ऑफलाइन कंट्रीब्यूशन मॉड्यूल के तहत ले आ सकते हो। दूसरा चीज़ है कि वॉलेंटियर को अगर डिजिटल नॉलेज ना हो और पोर्टल का यूज़ सही से नहीं कर पाते, ऐसे में स्कूल्स ऑफलाइन कंट्रीब्यूशन मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। वॉलेंटियर सेल्फ रजिस्ट्रेशन के बिना ही एक्टिविटी रजिस्टर कर सकते हैं पोर्टल पे। तीसरा केस होता है कि अगर नेटवर्क इशू है या इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो उसके कारण कोई वॉलेंटियर अप्लाई नहीं कर पाता है जो एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट है पोर्टल पे। तो ऐसे केस में भी विद्यांजलि का ऑफलाइन कंट्रीब्यूशन मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं और अपना एक्टिविटी को रजिस्टर कर सकते हैं। चौथा केस है कि डायरेक्ट स्कूल विजिट अगर कोई वॉलेंटियर कर रहे हैं और वहाँ पे काम समाप्त कर दिया गया है, यानी कि वॉलेंटियर एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, और ऐसे केस में जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है या फिर जो चीज़ें पोर्टल के थ्रू होनी है वो अभी तक हुई नहीं है, तो ऐसे केस में भी ऑफलाइन वॉलेंटियर मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे पोर्टल में दिखाऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये स्कूल का लॉगिन है। तो स्कूल लॉगिन करने पे कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखता है। इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ देख सकते हैं आप, ऑफलाइन कंट्रीब्यूशन मॉड्यूल। तो ये वाला ऑप्शन को आप क्लिक करें और जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक ऑरेंज कलर का बटन है जहाँ से आप एक्टिविटी को रेज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म खुल के आता है। अब इस फॉर्म को फिलअप करना है और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो एक्टिविटी अभी तक रजिस्टर नहीं हुई थी वो हो जाएगी। तो पहले तो जो वॉलेंटियर का टाइप है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, एनआरआई है तो एनआरआई, एनजीओ है तो एनजीओ। तो आपको मान लेते हैं वॉलेंटियर का आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, तो आपने मोबाइल नंबर डाल दिया। एंड ईमेल डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। नेम आपने जो है इसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। अपने स्टेट सेलेक्ट किया वॉलेंटियर का, और फिर डिस्ट्रिक्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वॉलेंटियर सेगमेंट है, यहाँ पे आपको वॉलेंटियर का डिटेल डालना है। दूसरा सेगमेंट है एसेट का। आपने मान लेते हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर का काम आपके स्कूल में हुआ है और यहाँ पे बाउंड्री वॉल पेंटिंग का वर्क लिख सकते हैं। इतना स्क्वायर फीट है। आइटम रिसीव्ड, जैसे आज 27th है तो 27 को अगर हुआ है तब भी आप लिख सकते हैं, या फिर आपका अगर ये 23 को हुआ है 1 महीना पहले, तो भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। जब भी आइटम रिसीव हुआ है वो डेट यहाँ पे आप डाल दें। एंड नंबर ऑफ इम्पैक्टेड स्टूडेंट जो भी रहा है आप उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अज्यूम करता हूँ मैं 2 3 4 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था। यहाँ पे आपको डिटेल डालना है, जो भी
एक्टिविटी जो भी कंट्रीब्यूशन आपके स्कूल में हुआ है उसका आपको डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। Volunteer has आपको यहाँ पे डिटेल डाल देना है जो भी एक्टिविटी हुई है, एंड देन फिर 3 आपका जो फोटोग्राफ है उसको अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 KB है। तो आप यहाँ से जो फोटोग्राफ है आपके पास वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ये विद इन द लिमिट ही होना चाहिए 500 KB का। 3 फोटोग्राफ्स आपने लोड करने हैं, अपलोड करने हैं। जो भी एक्टिविटी हुई है आपके वहाँ पे उसका फोटोग्राफ्स लेके उसका फोटोग्राफ्स आप यहाँ पे डालेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप फोटोग्राफ्स डाल दिए, अगर कुछ और भी फोटोग्राफ आप डालते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मेक श्योर कि जो एक्टिविटी हुई है उस एक्टिविटी का फोटोग्राफ यहाँ पे लगाएं। चेक बॉक्स को क्लिक करना है, फिर सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यू हैव मेड कंट्रीब्यूशन सक्सेसफुली, ये मैसेज आता है। और फिर आपका जो एक्टिविटी है वो ऑलरेडी अब रजिस्टर हो गया ऑफलाइन कंट्रीब्यूशन मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे आप लिस्ट भी देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कब रिसीव हुई, और रिसीविंग डेट के बाद क्रिएशन किस दिन हुआ तो क्रिएशन का डेट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो पूरा डिटेल है वो एक्शन टैब के नीचे भी आपको मिल जाएगा। जो भी आपने किया था वो डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। एंड ये जो है एक्टिविटी रजिस्टर हो गई। तो जो स्टेट, जो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे ये काम नहीं हुआ है उसको जो है आप ऑफलाइन कंट्रीब्यूशन के थ्रू रजिस्टर करा लें, ताकि जो भी डेटाबेस में है वो अपडेट हो जाएगा और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा पोर्टल पे। जो भी एक्टिविटी आपके वहाँ पे हुई है ऑफलाइन में वो सारा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग अच्छे से कर पाएंगे ऑफलाइन कंट्रीब्यूशन को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like, share, and we will meet again in the next video. Thank you so much.